नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक देश दिल्ली में में। 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और देश अपनी आज़ादी का 75वां अमृत उत्सव भी मना रहा है। इसको लेके केंद्र सरकार जहां पे एक तरफ हर घर झंडे अभियान चला रही है, दिल्ली की सरकार दिल्ली में हर हाथ तिरंगे को लेके एक अभियान चला रही है। अब यहाँ पे पब्लिक सर्विस एंड सेफ्टी ट्रस्ट के द्वारा एक महा राष्ट्रगान अभियान चलाया जा रहा है। क्या है ये पूरा प्रोग्राम, और इनसे पूछवाते हैं और बताते हैं यहाँ आए हुए अतिथि इस बारे में क्या कहते हैं। महाराष्ट्रगान जहाँ जो राष्ट्रगान जो लग गया तो वो तो एक अपने आप में जो महान चीज़ है। देखो राष्ट्रगान जुड़ा हुआ है, इसके साथ तो मैं इसमें जो शामिल हुआ, क्योंकि राष्ट्र के लिए तो हर चीज़ जो न्यौछावर है, कोई पार्टी नहीं, कोई जो राजनीति नहीं है। महाराष्ट्रगान जो ये बता रहे कि 500 जगह हुआ है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा है। इसके लिए सुरेंद्र मलिक जी जो ये बधाई के पात्र हैं कि भाई इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम जो किया, तो मैं इसकी इन्हें बधाई देते हुए और सभी क्षेत्रवासियों को पुनः एक बार जो है 76वें जो है स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मी को और सभी देशवासियों को आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र गान हमने जो आयोजन किया है, इसके पीछे हमारा क्या कारण था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी हमारी मिलिट्री वगैरह फोर्स वगैरह जो है, जब वो राष्ट्रगान करती हैं तो उससे पहले पर्टिकुलर वो अपना एक म्यूज़िक बजाते हैं, जिससे सब लोग अलर्ट हो जाते हैं और राष्ट्रगान में बिल्कुल सावधान तरीके से खड़े होकर वो राष्ट्रगान करते हैं। यही देखते हुए हमने सोचा कि हमारी जो पब्लिक है, इनके लिए कोई अभी तक ऐसा कोई म्यूज़िक नहीं है, कोई गाना नहीं है, जिससे लोगों को ये पता चले कि भाई अब हमारा राष्ट्रगान होने जा रहा है। तो इतने में जब वो शुरू हो जाता है, लोगों जो पीछे लोग हैं या भीड़ ज़्यादा है तो उनको पता नहीं चल पाता, और जब तक उन्हें पता चलता है जब तक हमारा राष्ट्रगान ख़त्म हो चुका होता है। तो हमने हमारी पब्लिक सर्विस एंड सेफ्टी ट्रस्ट के द्वारा हमारे साथी सतीश सोलंकी जी, उन्होंने ये गीत लिखा, आह्वान के नाम से हमने लिखा है। पहले उसमें हमने जितनी भी हमारी 22 भाषाएं संविधान में जो अभी हैं, उनके हिसाब से हमने एक गीत लिखा आह्वान के नाम से। वो करने के बाद फिर हमारा सीधा राष्ट्रगान शुरू हो जाता है, तो इसलिए हमने ये महाराष्ट्रगान का आयोजन किया। और दूसरा एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसलिए हमने राष्ट्रगान जो 75 लोगों की आवाज़ में ही हमने रिकॉर्ड किया है। इस देश को अगर कोई जोड़ सकता है तो राष्ट्रीय ध्वज जोड़ सकता है, राष्ट्रीय गान जोड़ सकता है, राष्ट्रीय गीत जोड़ सकता है। इसके अलावा किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई भी संगठन हो, नहीं जोड़ सकते। आज एक सतत प्रयास जो किया गया 1,11,111 लोगों का एक प्रयास है, सुरेंद्र मलिक जी ने हमारे यहाँ हमारे गांव में इसका आयोजन किया, साधुवाद के पात्र हैं। और इस तरह के आयोजन अगर होते रहेंगे तो देश में जागृति बनी रहेगी, जागरण रहेगा, देश के प्रति सम्मान बढ़ेगा। आप आज देखो किसी के चेहरे पे कोई मायूसी आपको नज़र नहीं आएगी। 15 अगस्त स्वस्फूर्त दिन, तो जब इतना बड़ा पर्व हमारे देश का मनाया जा रहा है तो कोई किससे अछूता कैसा रह सकता है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे देश को कि आज हम लोगों ने 75वें वर्षगांठ मनाई, और ईश्वर ऐसे ही इस देश को आगे जब तक सूरज रहेगा तब तक कायम रखेगा, ऐसी मेरी मनोकामना, शुभकामना। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम, महाराष्ट्रगान के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, आयोजन होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके द्वारा हम सब एक दूसरे के अंदर देश के प्रति प्रेम भाव का उत्पन्न कर रहे हैं कि प्रेम होना चाहिए और उसको दिखाना भी पड़ेगा। खाली ये नहीं है कि अगर हमारे अंदर हमने सोच लिया और हम उसको जनता के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे हैं शेयर, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इस महाराष्ट्रगान के कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात ये थी कि पहली बार ऐसा हुआ है, 1,11,000 लोग एक साथ जुड़े हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल में भी इसका आयोजन किया गया, साथ में पूरे देश में अलग अलग स्थानों पे लोग इसके साथ जुड़े, और दोपहर को 3:15 बजे इसका आयोजन किया गया, जिसके लिए मैं सारा श्रेय पूरी टीम को देना चाहता हूं, जो लोग जुड़े, जिन्होंने इसका आयोजन किया, हमारे सुरेंद्र भैया जी, सतीश जी,
जिन्होंने ये सोचा, कल्पना की कि पूरे राष्ट्र को एक साथ जोड़ा जाए। तो मेरी तरफ से ऐसे कार्यक्रम के बारे में तो यही धारणा है कि ये और ज़्यादा से ज़्यादा किए जाने चाहिए। ऐसे ही जब मैंने आज से कुछ साल पहले 4-5 साल पहले सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो आम जनता जहाँ राष्ट्रगान के लिए खड़ी होती है, तो वहाँ पर मैंने देखा, और सबने ही देखा होगा लेकिन शायद ध्यान मेरा ही गया, कि अभी लोग ढंग से खड़े भी नहीं हो पाते, ठीक है, और इतनी देर में राष्ट्रगान 52 सेकंड का ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं वहाँ, बुज़ुर्ग भी होते हैं, कुछ फिज़िकली चैलेंज भी होते हैं, कुछ के घुटनों में प्रॉब्लम भी होती होगी। और राष्ट्रगान की जो गाइडलाइन है, अगर सभी लोग उसको जाके पढ़ें, एक बार देखें, तो वहाँ गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रगान से पहले कुछ ना कुछ आप कोई धुन बनाओ, कोई गीत बनाओ, कुछ ना कुछ ऐसा बनाओ कि जो राष्ट्रगान से पहले बजे और उसके बाद राष्ट्रगान हो। तो बस उसी चीज़ को माइंड में लेकर एक मैंने गीत लिखा। तो आज 75वीं आज़ादी के टाइम पे राष्ट्रगान से पहले वो आह्वान जो है उसको आज रूप रंग सब मिल गया है कि भाई कहीं पर भी आम जनता राष्ट्रगान करे तो वहाँ पे आह्वान ज़रूर होना चाहिए। बस यही मंशा थी सर हमारे राष्ट्रगान के आयोजन की। इस प्रोग्राम से सिर्फ एक जुड़ने का एक माध्यम था कि भाई इस तरह से और लोग भी उत्साहित हों कि जुड़े। राष्ट्रगान एक को जो महाराष्ट्रगान का रूप दिया गया है और इस तरह एक म्यूज़िक का रूप दिया गया, एक धुन पहले बजनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली महाराष्ट्रगान राष्ट्रगान से पहले, तो उसी का एक हिस्सा बनने के एक अंदर से खुशी महसूस हुई कि भाई इतने बड़े प्रोग्राम का, इतने बड़े महाराष्ट्रगान का मैं भी कुछ हिस्सा बन सका। हमने ये 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव इसलिए रखा था कि लोग बाग आपस में एक दूसरे से जुड़े, क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं होता कि वो एक दूसरे के पास जाए या कोई बात करे। तो हमने ये प्रोग्राम इसीलिए रखा था कि लोग बाग जुड़ेंगे, थोड़ा सा अपना कीमती वक्त निकालेंगे और हम अपने राष्ट्रीय गान का अच्छे से राष्ट्रीय गान करेंगे। और जो आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आजकल की नई जनरेशन है, तो वो इन चीज़ों से बहुत दूर है। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी अभी जो नई जनरेशन है बच्चों की, कि वो भी एक ऐसा अच्छा काम करे, अपने राष्ट्रगान को अच्छे से मतलब अपने देश के लिए अर्पित करें और अच्छे से मतलब राष्ट्रगान होता रहे हर साल और अच्छे बच्चे इससे जुड़े और एक अच्छी शिक्षा बच्चों को हम दे सकें।